अब वक्त है न्यूज़ पर यूज सेगमेंट का। और आज न्यूज़ पर यूज सेगमेंट में एक ऐसी कंपनी हमारे साथ जुड़ने जा रही है जिसे मैं पसंद नहीं करता, जिसे मैं प्यार करता हूँ। इतनी बेहतरीन कंपनी है ये। और बात करेंगे हम मैस्टेक के टॉप मैनेजमेंट से। ये कंपनी है जिससे हम बातचीत करेंगे। और पहले आपको बता दूं, बातचीत करने की वजह कंपनी के कल आए हैं नतीजे। पहले नतीजे आपके सामने रख दूं। तिमाही दर तिमाही कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। 6% से ज़्यादा, 7% के आसपास रेवेन्यू बढ़कर आया है, 516 करोड़ डॉलर रेवेन्यू 6.5% बढ़कर आया है। और कामकाजी मुनाफा 8.25% बढ़कर आया है। बेहद दमदार परफॉर्मेंस। और मार्जिन 20% के आसपास थोड़े से बढ़कर मुनाफा 14.5% बढ़कर 69 करोड़। तो यानी कि हर एक पैरामीटर पर दमदार रिजल्ट्स आते दिखे हैं मास्टेक के। क्या करती है कंपनी, पहले ये समझ लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, मिडिल ईस्ट, एशियाई देशों में और हिंदुस्तान में ग्राहकों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, जी हाँ, ये है मेन कारोबार कंपनी का, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज का। 80% से ज़्यादा कारोबार डिजिटल सॉल्यूशन से ही कंपनी का आता है। और एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में ये एक दिग्गज और लीडिंग कंपनी है। और मास्टेक की एक और कंपनी है सब्सिडरी, इवोसिस। इसके पास 30 से ज़्यादा देशों में 1000 से ज़्यादा ओरेकल क्लाउड कस्टमर्स हैं। तो ये एक अलग तरीका का एक इंटरेस्टिंग और बड़ा बिजनेस है जिसमें मास्टेक ने अपनी बड़ी पहचान बनाई है। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ मास्टेक ग्रुप के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशांक देसाई साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और उनके पास जो 2 डिग्रीज हैं वो हिंदुस्तान में किसी भी स्टूडेंट का ख्वाब हो सकता है ऐसी 2 डिग्री लेना। आईआईटी मुंबई से एमटेक किया है और आईआईएम अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। इससे बढ़िया 2 क्वालिफिकेशन हो नहीं सकती। प्रिंसिपल फाउंडर हैं आप और पूर्व चेयरमैन भी हैं मास्टेक के। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में 40 सालों से ज़्यादा का गहरा अनुभव अशांक देसाई साहब का है। और नेस्कॉम के न सिर्फ फाउंडर सदस्य बल्कि चेयरमैन भी रह चुके हैं। देसाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपके इन दमदार नतीजों पर ही आपसे राय लेना चाहता हूं। पिछला क्वार्टर बहुत ही ज़बरदस्त रहा है हर एक पैमाने पर। और स्पेशली कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 6.5% की बड़ी इंप्रेसिव रही है। क्या कुछ खास कारण रहे इस दमदार ग्रोथ के पीछे, बताएं सर। तो धन्यवाद आपका इंट्रोडक्शन के लिए और खासे अच्छे वर्ड्स के लिए। तो देखिए, एक कंपनी का जो रिजल्ट रहता है उसका जो नतीजा है, वो नतीजा बहुत पहले क्वार्टर से शुरू होता है। जब हम डिजिटल में जाना चाहते थे 4-5 वर्ष पहले, तब भी हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम प्रोजेक्ट बिजनेस में बहुत कामयाब हुए थे। आपको मालूम होगा कि 2003 में हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था लंदन कंजेशन चार्जिंग के लिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडियन कंपनी को कभी मिला नहीं था जिसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो। तो वहां से शुरुआत होके हमारा प्रोजेक्ट बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग। उसके ऊपर हमने ये डिजिटल बिजनेस की जो शुरुआत की, तो उसके लिए हमें जरूरत थी कि हमें टेक्नोलॉजी स्किल्स बढ़ानी चाहिए। तो उसमें हमने बहुत सारे इन्वेस्ट किए 3-4 बरस में, जहां हमने डेटा एनालिटिक्स हो, एआई हो, आरपीए हो, इसमें बहुत सारा स्किल्स इन्वेस्ट कर दिया था। दूसरी बात ऐसी थी कि हमें ऐसे बिजनेस चाहिए थे जिनसे हमें मार्केटिंग और सेल्स में एक अच्छा इंजन मिल जाए, जिससे हम बहुत सारे कस्टमर्स को हासिल करें। और वो इवोसिस के बिजनेस से भी हुआ हमें कि हमें एक ईआरपी क्लाउड बिजनेस मिल गया, जहां से हम क्लाउड बिजनेस में बहुत आगे बढ़ गए। और उससे भी ज्यादा उनका जो स्पीड है कस्टमर एक्विजिशन का, वो भी बढ़ गया। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ऐसी हुई कि ये जो नए कस्टमर है वो ईआरपी तो चाहते ही हैं, मगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहते हैं। और वो तो मास्टेक का ओरिजिनल डीएनए है, स्ट्रेंथ है, अभी जैसे मैंने बात की। तो ये जो इंजन है वो अभी मार्केटिंग इंजन सेल्स शुरू हुआ है। हम 40-50 कस्टमर्स ऐड करते हैं हर क्वार्टर में। और अभी 600 से भी ज्यादा हमारे एक्टिव कस्टमर्स है। और सबको जरूरत है आज ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। और वो कोविड से बढ़ गया है फास्ट, पता है आपको। तो ये स्पीड तो बढ़ गई है और हमारे कस्टमर की स्पीड ज्यादा एक्वायर करने की भी बढ़ गई है। तो हम बहुत सारा एफर्ट कर रहे हैं कि ऐसी लीडरशिप आए मास्टेक में जिससे हम उसका फायदा उठाए।
इसलिए हमने अभी जो रिसेंटली सीईओ हमें ज्वाइन हुए हैं, हिरल चंद्राना नाम है उनका, तो वो भी विप्रो से आए हैं। उनका $3 बिलियन बिजनेस उन्होंने मैनेज किया है, एप्लीकेशन बिजनेस डिजिटल बनाया है। तो ये लीडरशिप इन्फ्यूजन अभी कर रहे हैं, ये हमारा चौथा पॉइंट है। तो ये सब की एक जो कॉम्बिनेशन है, इस वजह से हमें एक मोमेंटम मिल रहा है और आगे भी ये मोमेंटम हम रखना चाहते हैं ऐसे ही। बिल्कुल। और सर, जो मैं आपके प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था, इस क्वार्टर में आपने 40 नए क्लाइंट जोड़े हैं, पिछले क्वार्टर में Q4 में 45 नए क्लाइंट्स हैं, यानी कि क्लाइंट एक्विजिशन ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन क्लाइंट एक्विजिशन के साथ साथ आपका एम्प्लॉय एक्विजिशन भी ज़बरदस्त चल रहा है, लगातार आप एम्प्लॉयज़ भी बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अब आपकी एम्प्लॉयज़ लगभग 4,300 करोड़ से ज़्यादा के हो चुके हैं। ये बताएं, पिछले क्वार्टर में कितने एम्प्लॉयज़ जोड़े हैं और क्या वाकई में डिमांड बड़ी स्ट्रॉन्ग है? अच्छा, न सिर्फ आप अपनी कंपनी की बल्कि आप पूरी इंडस्ट्री की डिमांड भी बता सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम लगातार हेडलाइंस देख रहे हैं कि बड़ी से लेकर छोटी IT कंपनियां लगातार टैलेंट एक्विजिशन में लगी है। तो वाकई में इतनी डिमांड स्ट्रांग है और क्या एम्प्लॉयज एडिशन भी उतने ही मजबूत हो रहे हैं सर? हाँ, तो बात ऐसी है कि एक डिमांड सिचुएशन जो है IT इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हुए हैं और उसके इसके लिए हमें जरूरत है IT इंडस्ट्री, क्योंकि एक नया टैलेंट हम बिल्ड करें, क्योंकि टैलेंट की स्पीड जो है और हमारी एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है IT इंडस्ट्री की, वो इतनी नहीं है। तो इसलिए हम ट्रेनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो इसके लिए हमने 500 एडिशन किया। 500 जो हमने आज एडिशन किया एक क्वार्टर में, वो हमारा रिकॉर्ड है। एक हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हमें नया टैलेंट डेवलप करना है, दूसरा है कि वो ग्रोथ जो है उसके लिए हमें ये टैलेंट चाहिए, और एट्रिशन भी आज हो रहा है, तो वो एट्रिशन का भी फिलअप हमें तो करना ही चाहिए। तो अभी हम स्पीड बढ़ा रहे हैं रिक्रूटमेंट की। अभी मेरा तो बहुत सारा टाइम ये रिक्रूटमेंट और रिटेंशन में जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्पीड है। जब तक हम वो नहीं कर सकेंगे, हमारा रेवेन्यू उतना फास्ट नहीं बढ़ेगा। ठीक बात है, तो डिमांड बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा सर, आपके पास पैसे भी बहुत हैं, जो मैं देख रहा था करीबन 1,000 करोड़ रुपए के आसपास कैश है, 960 करोड़ रुपए। आपने अभी ये इवोसिस का एक्विजिशन किया है, एक्विजिशन करके इनऑर्गेनिक ग्रोथ करके उस कंपनी को बड़ा बना के उसकी वैल्यू बनाने में आपकी बड़ी महारत है। मेजेस्को में भी हमने ये देखा है और उसका बड़ा रिवॉर्ड मिला है आपके शेयर होल्डर्स को भी। ये बताएं सर, क्या 1,000 करोड़ की कैश के साथ जिस तरह की डिमांड है, बजाय इसके कि ऑर्गेनिक ग्रोथ करें, कुछ एक्विजिशन करने के मूड में हैं आप? आज बात ऐसी है कि डिजिटल में इतने सारे स्किल्स रहते हैं, इतने सारे सेगमेंट रहते हैं, ये सब सेगमेंट में हम प्रेजेंट नहीं है। कोई भी कंपनी सब सेगमेंट कवर नहीं कर सकती है। तो हम ऐसे कंपनियां देख रही हैं जिनमें एक कस्टमर बेस हो और स्किल्स भी हो, जो डिजिटल की हमारी स्पीड है उसमें एडिशन करके बढ़ा सके। तो जब मैं आज बात कर रहा हूं, हम बहुत सारे कंपनियां देख चुके हैं लास्ट क्वार्टर में भी। अभी इसमें फिट चाहिए, इसमें सिनर्जी चाहिए, तो हमें केयरफुल रह के वो काम करना चाहिए। तो हमारी टीम बहुत बिजी है M&A में, और उसको हम स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं अभी, ज्यादा आदमी लाके, और हमारे जो अभी न्यू एडिशंस हुए हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं उस जगह में। पर्टिकुलरली हम अमेरिका में देख रहे हैं कंपनियां, जहां टेक्नोलॉजी कंपनियां बहुत सारी हैं और वहां ग्रोथ भी बहुत सारा है। बिल्कुल। अच्छा सर, पिछली बार आपसे जब मुलाकात हुई थी तो मैंने आपसे पूछा भी था, और आपने रिसेंटली अपनी कंपनी में काफ़ी स्टेक बढ़ाई भी है, धीमे धीमे करके 1200, 1300, 1500 रुपए के आसपास, और स्टॉक वहाँ से लगभग दुगुना भी हुआ है। परफॉर्मेंस भी दमदार आती दिख रही है। एक 3 साल का विजन मैं आपसे लेना चाहता हूँ अपनी कंपनी के बारे में, कैसे देख रहे हैं आप? और चूंकि आपने प्रोमोटर्स ने स्टेक बढ़ाई है, तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस भी है, और आपने कहा भी कि जब अपनी कंपनी में ज़्यादा मौके जो समझ में आता है तो वहाँ इन्वेस्ट करें बजाय दूसरे के। तो एक बार जरा उसके बारे में बताएं सर। देखिए, एक 3 ईयर विजन जो है हमारा, अभी एक ऐसा विजन है कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी एक लीडिंग इमेज हो।
न कि इंडिया में, मगर यूएस और यूके में भी ऐसी क्लाइंट सोचने लगे कि हमें एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम D2X बोलते हैं, डिजिटल एक्सपीरियंस, कस्टमर का हो या एम्प्लॉइज का हो या शेयर होल्डर्स का हो या अदर स्टेक होल्डर्स का हो। तो ये जो सेगमेंट है उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें चाहिए कि हमें एक ऐसा इमेज हो कि इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हो, और पर्टिकुलरली रिटेल, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट इस सेक्टर में हो तो जरूर हमें बुलाना चाहिए वहाँ। ऐसी हमारी एक विशेष विजन है। अभी रेवेन्यू की तो बात मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ऐसे तो हम गाइडेंस एग्जैक्टली नहीं देते हैं, मगर आपको एक ही बताना चाहता हूँ यहाँ कि हमारी रेवेन्यू मेजस्को और मास्टेक जब से सेपरेट हो गई 2015-16 से आज तक मास्टेक में करीबन 4 या 5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया है। हमने इन्वेस्ट किया है, हमने एक्विजिशन भी किया है, मगर ये सब बढ़ा के हमारी ऐसी बढ़ोतरी हुई है 4-5 वर्ष में, यहाँ क्वार्टर बाय क्वार्टर हमने ग्रोथ दिखाया है, इंडस्ट्री से भी फास्ट ग्रोथ दिखाया है करीबन सब क्वार्टर्स में। तो मैं यही आशा करता हूँ और यही विजन रखता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री से फास्टर ग्रोथ हो नेक्स्ट 3 इयर्स में, और हमारा एक इमेज हो, जैसे मैंने बताया पहले, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लीडर फॉर सर्टेन सेक्टर्स। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो उम्मीद करें कि अगले 3 साल कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगे, और आप कह रहे हैं कि नए सीईओ के आने के बाद में ग्रोथ की उम्मीदें भी और बढ़ती जाएगी। देसाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए, अपनी नतीजों पर और कंपनी की योजनाओं पर आगे हमें बताने के लिए। धन्यवाद बुलाने के लिए, बात करने के लिए। जरूर सर। ओके, तो ये थे मैस्टेक के ग्रुप वाइस चेयरमैन और एमडी अशांक देसाई साहब। बहुत ही बेहतरीन कंपनी और इसके बेहद दमदार रिजल्ट्स। आइए चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए मैस्टेक के। यहाँ पर स्टॉक 2525 रुपये, 2525, और मुझे याद है 2000 रुपये के आसपास हाल ही में हमने इसे एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी रिकमेंड किया था। परफॉर्मेंस भी उतनी ही दमदार आती दिख रही है और कमज़ोर बाजार में भी स्टॉक मजबूती के साथ नतीजों के बाद भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैस्टेक, जरा इसके चार्ट देखिए। किरण जी, दीजिए अपनी राय। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कमजोर बाजार में ये परफॉर्म करते नजर आ रहा है, और जिस तरीके से ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न है बहुत ही शानदार है। थोड़े से करेक्टिव लेवल्स पे बिल्कुल ऐड करने की सलाह होगी। आपने एसआईपी स्टॉक दिया है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बाय किया ही होगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है अगर करेक्शन इस स्टॉक में आता है तो 2400 इसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो वो ये करंट लेवल से 2400 एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 2300 के आसपास के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, और इवेंचुअली ये 2900 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए मैस्टेक। जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब के भी ट्रैकिंग पर है स्टॉक, और जैन साहब से भी एक बार इस पर राय ली जाए। जैन साहब, मैस्टेक क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये वन ऑफ माय फेवरेट्स रहा है और बहुत बढ़िया लगा मैनेजमेंट को सुनकर, और आपके तो वन ऑफ द फेवरेट्स लिस्ट में, और आपने तो बोला कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और बिल्कुल अच्छे लगने लायक कंपनी है। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में कंपनी में जो प्रॉफिट की ग्रोथ है, दैट इज एस्टोनिशिंग। मतलब प्रॉफिट की कैगर अगर 3 साल की 46%, 5 साल की 75%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वन ऑफ द बेस्ट इन लास्ट फ्यू इयर्स, 31% रिटर्न ऑन इक्विटी 25, और वहां पे भी वैल्यूएशन सस्ते हैं। क्योंकि आईटी स्टॉक्स देखिए, मैं तो जनरली मैं बहुत कायल रहता हूं सारे आईटी स्टॉक्स के, और अभी भी सिर्फ 30 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है। ये जरूर है कि बहुत बड़ा रनअप नीचे से दे चुका है, बट फिर भी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते, और जिस तरीके का क्वार्टरली रिजल्ट इस बार दिया है 34 करोड़ से सीधा 61 करोड़, सारी चीजें शायद डिस्कस हो चुकी है। तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स, एनुअल प्रॉफिट्स 209 करोड़ का, और एफआईआईज, डीआईआईज, और मैं पूरी शेयर होल्डिंग देख रहा था तो वहां पे एबेकस का काफी इंटरेस्ट है। काफी पिछले कुछ क्वार्टर से लोग ने स्टेक लिया हुआ है। बहुत बड़े बड़े नाम इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स में, तो उनके नाम आते ही बहुत कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कि मिस्टर आशीष कचोलिया, उनका नाम आता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक हमेशा जिन
उन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे एंड बाय ऑन डिक्लाइंस वाला ये स्टॉक है। देखा किस तरीके से इनकी जो वो है मैजेस्को के साथ इन्होंने जो जेस्चर दिया, तो ये तो क्लियर है कि कंपनी की मैनेजमेंट की क्वालिटी, कंपनी की पेडिग्री, सब कुछ बहुत बेहतरीन। और जब ये नई बनी भी थी जब कंपनी, तभी भी जिस तरीके से लोग आईटी बैकग्राउंड से आकर जब ऐसी कंपनी स्टार्ट करते तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये स्टॉक बना था। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इसको ले और आराम से ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा और आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि 3,000-3,500 के लगभग आराम से जाएगा। तो ये है आपके लिए इस वक्त मास्टेक पर आए, बहुत ही बढ़िया स्टॉक। और आप बता रहे थे एबेकस म्यूचुअल फंड, इसके भी पोर्टफोलियो में सुनील सिंघानिया साहब का जो फंड है उनके पोर्टफोलियो में भी मास्टेक का स्टॉक शामिल है। आइए वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का